तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बोला है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस रिस्पेक्टिवली, यानी कि सम एंड प्रोडक्ट आपको गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके कुछ पार्ट्स हम जो मैंने फर्स्ट मेथड आपको कराया था एबीसी की वैल्यू फाइंड करके वैसे करेंगे, कुछ पार्ट्स हम डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट इसका हम पहले एबीसी वाले मेथड से कर ले, जिससे कि आपके दोनों मेथड की प्रैक्टिस हो जाए। ओके, तो आपको देखो सम ऑफ जीरोस यहाँ पे ये रिस्पेक्टिवली, मतलब ये फर्स्ट वाला आपका सम ऑफ जीरोस है और -1 आपका सेकंड वाला जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। ठीक है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस रिस्पेक्टिवली, इन द सेंस फर्स्ट इज द सम ऑफ जीरोस एंड सेकंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपके पास गिवन है 1/4, और जो कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है -b/a। ओके, देन हमारे पास इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा बीटा कितना गिवन है -1, यानी कि c/a। ओके, तो ये आपके पास इसके नीचे आप डिनोमिनेटर में 1 ले लीजिए इस तरीके से। तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास ऐसे गिवन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो वैल्यूज आपकी आएंगी, देखिए यहाँ पे आप देखेंगे डिनोमिनेटर में यहाँ पर 4 है और यहाँ पे 1 है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है कि हमारा जो a होता है डिनोमिनेटर में, अगर वो हमें दोनों में सेम मिल जाए तो हम इक्वेट कर पाते हैं, और इक्वेट की तरीके से इक्वेट जब हम कर पाते हैं तो हमें ए बी सी की वैल्यू इजीली मिल जाती है। बट आप देखेंगे यहाँ पे a हमारे डिफरेंट हो रहे हैं, यहाँ a 4 है और यहाँ a 1 है। तो कैसे इक्वेट करेंगे, a की वैल्यू तो 2 तो हो नहीं सकती है कि 4 भी और 1 भी हो। तो हम एक काम करेंगे, 1 को 4 बनाना आसान है, 1 से हम 4 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, इसको हम 4 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 1 = 4 -4, 4 × 1 = 4 +4। तो ये देखिए आप यहाँ पे अब ये हमारे पास ये बन गया, और यहाँ पर भी, यहाँ पे भी a = 4 आ गया और यहाँ पे भी a = 4 आ गया। तो जब हमारे पास दोनों में a की वैल्यू सेम हो गई तो हमारे लिए इक्वेट करना इजी है। a = 4 और b की वैल्यू तो हमें पता ही है, b की वैल्यू देखो ये -b और यहाँ +1 है। तो आप ध्यान रखिएगा इस माइनस साइन को आप यहाँ 1 के साथ ले लेंगे, यहाँ से माइनस हटा के इस माइनस साइन को यहाँ शिफ्ट कर देंगे इधर पे। ठीक है, क्योंकि देखिए आपके पास इस तरीके से अगर कोई नंबर होता है जैसे -b = 1 है, तो उसको आप क्या लिखते हो, b = -1 ही तो करते हो। तो हम इसको ऐसे कर लेंगे। और c आपके पास c कितना आ जाएगा, देखो c यहाँ से इक्वेट कर देंगे, c की वैल्यू -4। तो हमारे पास a b c तीनों वैल्यूज आ गई। देन उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, ax² bx + c। तो a हमारे पास है 4x² + bx, b की वैल्यू देखिए कितनी है -1, b हमारा -1 है, -1x + c, c कितना आपके पास -4। तो ये कितना आंसर आ गया हमारे पास, 4x² ± -x ±-4। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अब हम सेकंड पार्ट को करेंगे बाय डायरेक्ट फॉर्मूला। फिर हम ऐसे करते करते कुछ पार्ट्स वैसे कर लेंगे फॉर्मूले से, कुछ पार्ट जनरल फॉर्म से। इसमें आपको सम ऑफ जीरोस, यानी कि देखिए आपको सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, √2 गिवन है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना गिवन है 1/3, यानी कि अल्फा बीटा। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इतना गिवन है। देन हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला यूज करेंगे x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। देखिए पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव। आप साइन में मिस्टेक मत कीजिएगा, साइन को इस तरीके से लर्न कर सकते हैं कि पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, फिर तीसरा पॉजिटिव। ठीक है, x² - अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, √2x प्लस अल्फा बीटा कितना गिवन है 1/3। तो आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए ये आपका आंसर आ चुका है। आप चाहे तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने में हम इसको कैसे करेंगे, जैसे कि आप एलसीएम ले सकते हैं। अगर आप एलसीएम लेंगे तो देखिए एलसीएम 3 आएगा, तो आपके पास ये 3x² हो जाएगा माइनस का √2, यहाँ पे 1 3 से 3 टाइम, देखो 3x², 1 3 से 3 टाइम कैंसिल करेगा तो 3x², देन 1 फिर 3 से डिवाइड करेगा तो 3 टाइम, तो 3√2x प्लस 3 1 जा टाइम गया तो 1 1 जा 1। अब हमारे पास इस पॉलिनोमियल में जो ये डिवाइड में 3 होता है, इसको आप नहीं यूज करते हैं, आप डायरेक्टली इसका आंसर
ये लिख देंगे 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। उसका रीजन क्या होता है कि जो डिवाइड में 3 है ना, जब इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप एज अ इक्वेशन देखते हैं तो इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल टू आपके पास कोई वैल्यू तो है नहीं। इस फॉर्मूले में आपको ये फॉर्मूला एक पॉलिनोमियल है, जब तक ये पॉलिनोमियल है तब तक आप इस फॉर्मूले को यूज करें। जहां आप इसको इक्वेशन बनाएंगे तो इक्वेशन में इक्वल टू समथिंग 0 आप यूज करेंगे, क्योंकि इक्वल टू कुछ गिवन नहीं है तो 0 होगा। तो इस 3 को हम अगर 0 की तरफ भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से और 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका सिर्फ ये माना जाएगा। इस 3 को आप 0 के इक्वल भेजेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इसको मेंशन करना भी जरूरी नहीं है, बट आप डायरेक्ट आंसर 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 ये करके आ जाएंगे। ये भी आपका आंसर करेक्ट है और ये वाला आंसर भी आपका करेक्ट है, दोनों ही आंसर आप कर सकते हैं। अब करेंगे थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट में आपको गिवन है, थर्ड पार्ट आपके पास है 0,√5। ठीक है, इसको भी हम बाय फॉर्मूला कर लेते हैं क्योंकि बहुत इजी रहेगा। फॉर्मूला हमारे पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा होता है। तो x² माइनस, देखो ये आपके पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस जी आपके पास 0 है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा आपके पास 5 है। तो मैंने अभी शॉर्टकट कर दिया, आप लोग इसको प्रॉपर मेंशन करेंगे, इसको प्रॉपर आप लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, ये आपने मिस नहीं करनी है लाइन। ठीक है, सम ऑफ जीरोस इतना है और आपके पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन है। ठीक है, अल्फा बीटा 5। तो सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो जस्ट पुट कर लीजिए, सम ऑफ जीरोस 0x है, अल्फा बीटा यानी कि आपके पास ये √5 है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया x² प्लस √5 पॉलिनोमियल आ गया। देन आपके पास देखिए फोर्थ पार्ट को हम वाले मेथड से कर लेते हैं। देखो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा आपको 1 गिवन है और बाय फॉर्मूला -b/a होता है एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा भी वो भी 1 गिवन है यानी कि c/a। तो यहाँ पे तो सबकी वैल्यू देखिए इसके नीचे 1 ले सकते हैं हम इस तरीके से। आपका a भी 1 है, b भी 1 है और c भी 1 है। तो बाय जनरल फॉर्मूला ax² प्लस bx प्लस c होता है आपके पास। a की वैल्यू 1x², b की वैल्यू भी 1 है आपके पास, c की वैल्यू 1 है। तो यानी कि 1 इंटू x² इज x², 1 इंटू x इज x प्लस 1। तो ये आपका आंसर आ गया। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ एंड सिक्स्थ पार्ट। देखिए फिफ्थ पार्ट को भी हम इसी फॉर्मूले से कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोस डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला से। फिफ्थ में आपको 1/4 और 1/4 गिवन है। तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू गिवन है -1/4 विच इज इक्वल टू b/a, यही होता है। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा कितना गिवन है, प्लस का 1/4 यानी कि c/a। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, यहाँ पे a4 है और यहाँ भी a4 है, तो यानी कि a हमारा इक्वल होना चाहिए दोनों में, जिससे हम इक्वेट कर सके। तो a की वैल्यू तो 4 आ गई, बट यहाँ b की वैल्यू क्या होती जाएगी -1 और c की वैल्यू +1। तो बस जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहले आप लिखेंगे, डायरेक्ट कोई वैल्यू नहीं रखेगा। a की जगह पे आप 4x², b की जगह पे -1x प्लस c की जगह पे 1। तो 4x² प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, -x प्लस -1 होगा, -x रहेगा +1। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, देन सिक्स वाला पार्ट हम बाय फॉर्मूला कर लेते हैं, और आप चाहे तो कैसे भी इसको आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, 4। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा कितना गिवन है, 1। तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो ये कितना आंसर हो जाएगा आपका, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, 4x और अल्फा बीटा आपके पास 1 है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा हमने सारे पार्ट्स के कवर कर लिए और पॉलिनोमियल चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। तो हमारा ये पॉलिनोमियल चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। इसके क्यूबिक के रिगार्डिंग भी मैंने आपका एग्जांपल 5 भी एक्सप्लेन करा है कि अगर आपके पास 3 जीरोज होंगे तो उससे क्यूबिक पॉलिनोमियल आपके उसके थ्रू आप किस तरीके से उसको फाइंड करेंगे, रिलेशनशिप उसकी कैसे वेरीफाई करेंगे।
वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।